गर्दनी बाग हम लोग का ये एक तरह का गंगोत्री समझिए। हम लोग का एकदम एक ही मांग है कि री एग्जाम लेके जाएंगे आप। पुलिस प्रशासन से विनती करते हैं, हम आप लोग का सहयोग कर रहे हैं। केजीएस के बच्चों को चिन्हित नहीं कीजिए, वो आपका सही, आप वो कोई अहिंसा, एकदम हिंसा नहीं करेंगे। वो हम लोग गांधी को मानने वाले हैं। और आप पुलिस वालों से भी कहते हैं, अरे इस धांधली के शिकार तो आपके बच्चे भी होंगे। अरे सोचिए ना, हम आप लोग के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं रोकिए। अरे कभी हमसे पूछो, ना जाति देखा, ना धर्म देखा, ना अमीर, ना गरीब, ना ऊंच, ना नीच, जो आया एक भाव से उसको शिक्षा दिया हम लोगों ने। लेकिन धिक्कार है ऐसे बीपीएससी को जो चंद अमीरों के हाथ बिक गई। जीवन ऐसी जीवन को जूती पे रखते हैं जो बच्चों के काम ना आ सके। धिक्कार है ऐसा जीवन। यहाँ पर जितना देर करेंगे उतना संख्या बढ़ते जाएगा। और री एग्जाम हमारे हक में तो है ही है, और री एग्जाम से सबसे ज्यादा फायदा सरकारें को है। भाई काहे बच्चों से दुश्मनी ले रहे हो, ये भूलते नहीं है। हजारों के तादाद में पटना के गर्दनी बाग में पहुंचे स्टूडेंट्स आंदोलन के लिए कि बीपीएससी के लिए एग्जाम हो। अगर अब बीपीएससी के लिए एग्जाम होते हैं तो इसमें सरकार की ही बेनिफिट है, और अगर नहीं होंगे तो सरकार को ही लॉस। तो बीपीएससी के जितने जल्द से जल्द हो री एग्जाम करा ली जाए, इसमें सरकार अपने बेनिफिट देख ले, क्योंकि एविडेंस तो ऐसे मिले हैं कि बीपीएससी को मजबूरन री एग्जाम कराना ही पड़ेगा। और खान सर ने पूरे इस एविडेंस को खंगाल निकाला, जो कि गया और नवादा से मिला। तेजी से पेपर ही गायब हो, और आंदोलन लगातार अब पटना के गर्दनी बाग में हो रही। और खान सर का कहना है कि जितने जल्दी हो बीपीएससी मान जाए, वरना आंदोलन जैसे जैसे लेट होगी वैसे वैसे स्टूडेंट की तादाद बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे स्टूडेंट की संख्या बढ़ती जाएगी, और बीपीएससी को मजबूरन एग्जाम लेना पड़ेगा। और एविडेंस तो ऐसे हैं कि अब पटना हाई कोर्ट भी स्टूडेंट के हक में फैसला सुनाएगी और बीपीएससी के लिए एग्जाम लेंगे। तमाम सबूतों पर बात करने से पहले हम इस बात करते हैं कि खान सर ने क्या क्या कहा इस आंदोलन। खान सर ने आंदोलन के दरमियान क्या जुबानी गई। गर्दनी बाग हम लोग का ये एक तरह का गंगोत्री समझिए। हम लोग का एकदम एक ही मांग है कि री एग्जाम लेके जाएंगे आप। पुलिस प्रशासन से विनती करते हैं, हम आप लोग का सहयोग कर रहे हैं। केजीएस के बच्चों को चिन्हित नहीं कीजिए, वो आपका सही, आप वो कोई अहिंसा, एकदम हिंसा नहीं करेंगे। वो हम लोग गांधी को मानने वाले हैं। और आप पुलिस वालों से भी कहते हैं, अरे इस धांधली के शिकार तो आपके बच्चे भी होंगे। अरे सोचिए ना, हम आप लोग के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं रोकिए। अरे कभी हमसे पूछो, ना जाति देखा, ना धर्म देखा, ना अमीर, ना गरीब, ना ऊंच, ना नीच, जो आया एक भाव से उसको शिक्षा दिया हम लोगों ने। लेकिन धिक्कार है ऐसे बीपीएससी को जो चंद अमीरों के हाथ बिक गई। जीवन ऐसी जीवन को जूती पे रखते हैं जो बच्चों के काम ना आ सके। धिक्कार है ऐसा जीवन। यहाँ पर जितना देर करेंगे उतना संख्या बढ़ते जाएगा। और री एग्जाम हमारे हक में तो है ही है, और री एग्जाम से सबसे ज्यादा फायदा सरकारें को है। भाई काहे बच्चों से दुश्मनी ले रहे हो, ये भूलते नहीं है। बाग हम लोग का ये एक तरह का गंगोत्री समझिए। हम लोग का एकदम एक ही मांग है कि री एग्जाम लेके जाएंगे आप। लेकिन लगता है पुलिस भी पूरी तरह से अलग। हमारे केजीएस के बच्चों को पुलिस ना भटकाए। पुलिस प्रशासन से विनती है, यहाँ आने दे। वो बैग देख के केजीएस का बैग लिखा हुआ है तो भटका रहा है। पुलिस मत ले जाए उन लोग को, हम आप कहते हैं लेके। लेकिन खान सर, पुलिस प्रशासन से विनती करते हैं, हम आप लोग का सहयोग कर रहे हैं। केजीएस के बच्चों को चिन्हित नहीं कीजिए, वो आपका सही, आप वो कोई अहिंसा, एकदम हिंसा नहीं करेंगे। वो हम लोग गांधी को मानने वाले हैं। और आप पुलिस वालों से भी कहते हैं, अरे इस धांधली के शिकार तो आपके बच्चे भी होंगे। अरे सोचिए ना, हम आप लोग के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं रोकिए। अरे कभी हमसे पूछो, ना जाति देखा, ना धर्म देखा, ना अमीर, ना गरीब, ना ऊंच, ना नीच, जो आया एक भाव से उसको शिक्षा दिया हम लोगों ने। लेकिन धिक्कार है ऐसे बीपीएससी को जो चंद अमीरों के हाथ बिक गई, चंद अमीरों के हाथ में पोस्ट बेच दिया। ऐसे लोगों को हम होने नहीं देंगे। याद रखिए, री एग्जाम हम लोग का मांग है और यहाँ से लेके जाएंगे। पुलिस प्रशासन प्लीज इधर आइए, इधर आइए, बच्चों को रोका दो। हम आपसे जानना चाहिए, गर्दनी बाग पहुंच गए, बच्चों का, अभ्यर्थियों का मनोबल पूरा हाई है। बच्चों का मनोबल पूरा हाई है, और मनोबल हाई होने का एक कारण भी है। हम लोग के हाथ पक्का सबूत लग चुका है। पक्का सबूत लग चुका है। आपको तो लीगल नोटिस भी मिला था, डरते वरते नहीं है। अरे वो जीवन ऐसी जीवन को जूती पे रखते हैं जो बच्चों के काम ना आ सके। धिक्कार है ऐसा जीवन। यहाँ पर क्या काम का जीवन रहेगा। यहाँ पर बच्चों के लिए अगर लड़ते हुए आदमी मर भी जाए तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। हम समझेंगे कि मोक्ष मिला है यहाँ पर। देखिए, बच्चों का कोई सीट बेच दे, कोई इनके एसडीएम और डीएसपी बनने से रोके, ऐसा कभी नहीं होने देंगे। यहाँ इतने विद्यार्थी पूरा ठंड काट गए,
मच्छर खाते रह गए यहाँ पर उनको गर्दनी बाग में। लेकिन ये लोग टस से मस नहीं हुए। ऐसे लोगों के हौसले को सलाम, जो यहाँ पे संगठन में लोग रहे थे, यहाँ पर एक एक लोग, यहाँ पर सब लोग का बहुत तहे दिल से धन्यवाद, जो हौसला बना के रखे थे। और हम लोग यहाँ से लौटेंगे तो री एग्जाम लेके लौटेंगे, चाहे जितना दिन लग जाए। आज री एग्जाम दे दे तो ठीक है, कल इससे ज्यादा संख्या में आएंगे। अगर नहीं दिया तो परसों उससे ज्यादा संख्या में आएंगे। संख्या का कमी हो, जितना देर करेंगे उतना संख्या बढ़ते जाएगा। और री एग्जाम हमारे हक में तो है ही है, और री एग्जाम से सबसे ज्यादा फायदा सरकारें को है। भाई काहे बच्चों से दुश्मनी ले रहे हो, ये भूलते नहीं है। जब इन्हें सिंधु सभ्यता में कहाँ खटिया मिला, कहाँ हल मिला, कहाँ थरिया लोटा मिला, जब इन्हें सिंधु सभ्यता की बात याद है तो मनु भाई आपको कैसे भूलेंगे, सत्यप्रकाश जी आपको कैसे भूलेंगे, और कुंदन जी 10 साल से कुंडली मार के बैठे हैं बीपीएससी में, आपको कैसे भूलेंगे। और यानी कि आप गर्दनी बाग में ही बैठिएगा। गर्दनी बाग है हम लोग का जगह। और देखिए गर्दनी बाग से सरकार तंग आ गई तो हम लोग को गर्दनी बाग के दूसर जगह भेजेगी। यहाँ पेट्रोल पंप खोलने की तैयारी है। उन लोग का कहना है कि यहाँ आके विद्यार्थी चिल्लाता है तो पूरा सरकार तक में आवाज पहुंच जाता है। तो यहाँ से हम लोग इतनी जोर आवाज देंगे कि यहाँ पटना छोड़िए ना, दिल्ली तक आवाज जाएगी, दिल्ली तक। लेकिन क्या हो जाएगा यहाँ से हम लोग यही चाहते हैं कि इतना अच्छे से प्रोटेस्ट कीजिए और एकदम अहिंसात्मक रूप से, कि इसमें नीतीश कुमार को क्या, नरेंद्र मोदी को हस्तक्षेप करना पड़ जाए कि भाई करा दे। अच्छा, लेकिन आपको मालूम है ना कि कब से अभ्यर्थी बैठे हैं, कहाँ कोई सुन रहा है। खान सर के आ जाने से क्या हो जाएगा। अरे हम अकेले थोड़े आए हैं, इनका कहना है खान सर के आ जाने से क्या होगा। अरे हम अकेले, अरे हाथ उठाइए तो कौन कौन हमारे साथ है। अरे जरा देख लीजिए, यहाँ पर पूरा गर्दनी बाग छात्रमय हो गया है। जहाँ कहीं डेंगू के पहले मच्छर घूमते थे, आज यहाँ पूरे गर्दनी बाग के कोना कोना पे बीपीएससी से सताए घूम रहे हैं और ये अपनी हक लेकर जाएंगे। जब मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, फिर आंदोलन का क्या मतलब? मामला जब हाईकोर्ट में चल रहा है तो आंदोलन इसलिए किया जा रहा है कि सबूत तो सरकार के पास ही है ना, सीसीटीवी कैमरा सरकार के पास ही है, वकील सरकार के पास ही है, ट्रेजरी सरकार के पास ही है। अगर हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो सरकार को लगेगा मामला ठंडा हो गया, अरे निपटा न दे। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि सबूतवा जो ना बच्चों के हक वाला रखे हैं वो मत हटाइएगा, ट्रेजरी का रिपोर्ट मत हटाइएगा, बस ये रिपोर्टवा दे दे। हाईकोर्ट तो ऐसा जूता लगाएगा इन लोग के मुंह पे, ऐसा न सुनाएगा कि इन लोग को सपना में भी याद आएगा री एग्जाम। आज सुनवाई भी हो रही है। बिल्कुल आज सुनवाई हो रही है। हम लोग थकने वाले नहीं हैं। इस सरकार के नींद में आएगा बात, क्या चीज पता है, री एग्जाम। नींद में भी वो लोग क्या सड़क पर तो नहीं उतरिएगा तो गिरफ्तारी हो जाएगी। भैया हम लोग गर्दनी बाग से बाहर नहीं जाने वाले हैं। एक बात दिमाग में बैठा लो, रीजन समझो, हम लोग कोई लाठी मार मार के करें। गर्दनी बाग संवैधानिक जगह है हमारा, यह गर्दनी बाग सरकार का नहीं है, याद रखना। यह संवैधानिक जगह हमारा है और हम लोग री एग्जाम लेकर रहिएगा रहमान। 100% री एग्जाम लेके हम लोग जाएंगे, क्योंकि हम लोग का हक है। इसलिए दोनों भाई आज हम लोग पहुंचे हैं कि बच्चों की मांग को आज अंतिम कील ठोक दे हम लोग री एग्जाम के लिए। री एग्जाम लग रहा है 110% होगा। कब से अभ्यर्थी 62 दिन से हुआ। आंदोलन में थोड़ी लंबी होती है, लेकिन सारा एविडेंस मिल गया है और उस एविडेंस के आधार पर खान सर का कहना है कि कुछ भी हो जाए बीपीएससी की एग्जाम अब होगी ही होगी और ये गर्दनी बाग तो हमारा ही है। इस पे हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ क्या है नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स के हक में न्याय मिलेगी। और बीपीएससी के चेयरमैन ये कैसे सोच लिया कि हम धांधली करेंगे और पकड़े नहीं जाए। परमान मनु रवि भाई वो अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले और बीपीएससी की री एग्जाम कराने की तैयारी। और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और बीपीएससी के ज्वाइंट सेक्रेटरी कुंदन कुमार, अब मजबूरन सभी को बीपीएससी के एग्जाम करवाने पड़े। हालात जैसे भी हो, स्टूडेंट डरा नहीं, हालात जैसे भी था स्टूडेंट लड़ा और अपने हक की लड़ाई के लिए स्टूडेंट लड़ता रहा और आखिरकार करके सबूत मिलते हैं। और देखिए पटना हाईकोर्ट क्या स्टूडेंट्स के हक में सही फैसला करती है, सही निर्णय लेती है, सही डिसीजन लेती है या नहीं लेती है। लेकिन इतने एविडेंस मिलने के बाद अब तो ये क्लियर हो चुका है कि पटना हाईकोर्ट भी स्टूडेंट्स के हक में ही न्याय देगी और बीपीएससी के लिए एग्जाम होगी। रिजल्ट निकालने के बाद उन्हें ये लगा था कि स्टूडेंट बट जाएंगे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि 70 बीपीएससी की एग्जाम होगी। इतनी बड़ी धांधली आप कर देंगे और स्टूडेंट शांत बैठेंगे, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं, क्योंकि हम बिहार नहीं क्रांतिकारी के स्थान से बीपीएससी की री एग्जाम और री एग्जाम हम लेकर रहेंगे। री एग्जाम बीपीएससी की होगी री एग्जाम। और रिजल्ट डिक्लेयर करने का ये मतलब नहीं था कि बीपीएससी के एग्जाम नहीं होंगे, देर लगेगा, लेकिन 70वीं बीपीएससी की री एग्जाम जरूर होगी। और रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं तो कैंसिल भी हो जाएंगे और बीपीएससी के चेयरमैन अब री एग्जाम की तैयारी करे, क्वेश्चन सेट करे
और ये नहीं कि अनाप शनाप क्वेश्चन बनाए कि अब की बार बीपीएससी के क्वेश्चन देख के भी दंग रह गए थे कि 2023 की जनगणना के अनुसार ये 2023 के बाद में जनगणना कब हुआ, बिहार में आखिर जनगणना कब हुआ कि हम लोग को पता ही नहीं। क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड का सेट किया जाए और भांग पीकर क्वेश्चन ना सेट किया जाए। अब बिहार में दारू बंद है, फिर भी पता नहीं दारू आए कहाँ से कि बीपीएससी के जो पेपर सेट किए गए वो दारू पीकर पेपर सेट कर देता है कि जो मन में आया वो लिखते चले गए। पटना को पाटना कर दिया उन्होंने। 2011 में जनगणना हुई, उसका अभी तक कहीं पर सेंसस भारत में हुई नहीं। 2023 की जनगणना से भांग पीकर क्वेश्चन सेट ना करेंगे, चाहे वो ज्वाइंट सेक्रेटरी हो या चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे जिससे भी बीपीएससी क्वेश्चन सेट करवाना हो, होशो हवास में बीपीएससी क्वेश्चन सेट कर एग्जाम की तैयारी जल्द से जल्द शुरू कर दे, क्योंकि पटना हाईकोर्ट हम लोग का ही इंतजार कर रही है कि स्टूडेंट्स आए और अपना हक लेकर। आपकी 11 इन तमाम खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।